एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी पीजीटी वालों का जिनका रिजल्ट अभी बाकी है। कहने का ये मतलब है कि जे 4 सब्जेक्ट का इन्होंने रिजल्ट आउट किया था। आप सभी को मैं बता दूं, जेएसएससी ने जो 4 सब्जेक्ट है जिसमें भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषय का जो अंतिम परिणाम जारी किया था और उनको जो नियुक्ति पत्र है वो भी दे दिया गया था। लेकिन अभी तक जो 7 सब्जेक्ट बाकी है जिनके अभी तक कोई परिणाम जारी नहीं किए गए हैं और ना ही इससे रिलेटेड कोई भी नोटिस जेएसएससी की तरफ से जारी हुआ है, जिस वजह से अब अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। ठीक है, उनको लगा था कि जैसे 4 सब्जेक्ट धीरे धीरे आ रहे हैं वैसे करते करते 7 सब्जेक्ट भी धीरे धीरे आ जाएंगे जेएसएससी की तरफ से, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। अभी टाइम हो चुका है, लंबा टाइम हो चुका है, 4 सब्जेक्ट के भी रिजल्ट आउट होने के बाद भी अभी तक 7 सब्जेक्ट के रिजल्ट नहीं आए हैं। और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, ये जो 7 सब्जेक्ट है उसमें आपका हिंदी, संस्कृत, कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स वाले सब्जेक्ट शामिल है जिसके अभी तक परिणाम जारी नहीं किए गए हैं। और इसके रिगार्डिंग जो अपडेट अभी न्यूज़पेपर में निकल के आ रही है, आज के न्यूज़पेपर में जो अपडेट निकल के आई है वो मैं आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ कि क्यों अभी तक जो 7 सब्जेक्ट है उनके परिणाम जारी नहीं किए गए हैं और कब तक आने की संभावना है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये न्यूज़पेपर यानी कि दैनिक जागरण की आज की रिपोर्ट है। तो शिक्षकों की नियुक्ति का परिणाम, जेएसएससी के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों से संबंधित है मामला। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, बताया जा रहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा +2 हाई स्कूल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा के 4 विषयों का अंतिम परिणाम जारी किया गया। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो 4 सब्जेक्ट है जिसमें आपका भूगोल, आपका भौतिक विज्ञान और आपका रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये चारों सब्जेक्ट के जो रिजल्ट है वो अंतिम परिणाम जारी किए गए भी है, उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है। ठीक है, हालांकि 7 विषयों का परिणाम लटक गया है। ठीक है, 4 विषयों में अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी मिल गया तथा शिक्षकों ने स्कूलों में योगदान भी दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि नियुक्ति पत्र उन्हें दे दिया गया है और साथ ही उन्होंने अब अपनी जो ज्वाइनिंग है वो भी कर ली है, यानी कि स्कूल में पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है उन्होंने। वहीं 7 विषयों के अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की जांच होने के बाद भी अंतिम परिणाम जारी नहीं होने से परेशान है। तो बाकी जो 7 सब्जेक्ट है उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे दिया है, कर दिया है, उसके बाद भी कोई जो फाइनल रिजल्ट होता है, अभी तक जो अंतिम परिणाम होता है वो जारी नहीं किया गया है, जिस वजह से वो परेशान है। क्योंकि आप सभी, लाजमी बात है कि आप सभी ने एग्जाम एक साथ दिया, लेकिन जो 4 सब्जेक्ट है उनका रिजल्ट भी आउट हो गया, उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया, साथ ही वो अब स्कूल में पढ़ाना भी स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट के स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी है, उनका अभी तक रिजल्ट भी आउट नहीं हुआ है। ठीक है, तो आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले 4 विषय भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान तथा जीव विज्ञान विषय का अंतिम परिणाम जारी किया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दे दिया। दूसरी तरफ हिंदी, संस्कृत, वाणिज्य, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र और गणित विषय का अभी तक अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ है। अभ्यर्थियों के अनुसार आयोग के पदाधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि आचार संहिता लागू होने के कारण परिणाम जारी नहीं हो पा रहा, जबकि जेपीएससी ने असिस्टेंट टाउन प्लान नियुक्ति का परिणाम जारी किया है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया, एक रीज़न दिया है कि जो 7 सब्जेक्ट का जो परिणाम है क्यों नहीं हो रहा है। तो अभ्यर्थियों के अनुसार यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बता रहा है, आयोग के पदाधिकारी, जो आयोग में काम कर रहे अधिकारी, उनके द्वारा कहा गया है कि जो आचार संहिता लागू है, यानी कि जो अभी लोकसभा का चुनाव होना है उसके लिए जो आचार संहिता लागू है होने के कारण जो परिणाम है जारी नहीं हो पा रहा। ठीक है, इन्होंने रीज़न दिया लोकसभा के चुनाव की जो आचार संहिता उसके कारण। ठीक है, और यहाँ पर जबकि जो जेपीएससी है, ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है, जेपीएससी जो आपका है उन्होंने अभी करेंटली रिजल्ट आउट किया है जो असिस्टेंट टाउन प्लान का, जो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हो, और उससे रिलेटेड भी मैंने आप सभी को अपडेट दे रखा है अपने इसी चैनल पर, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप सभी को जेपीएससी एंड जेएसएससी द्वारा जो भी पब्लिक नोटिस जारी होती है वो सारी चीज़ें जल्द से जल्द आप सभी को अपने इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसके रिगार्डिंग भी आप सभी को अपडेट दे रखी है। जो जेपीएससी ने असिस्टेंट टाउन प्लान नियुक्ति का जो रिजल्ट अनाउंस किया था वो भी बता रखा है। तो यहाँ पर उसी को बताया जा रहा है कि जो अभ्यर्थियों के अनुसार जो जेएसएससी के जो अधिकारी है उन्होंने कहा कि जो आचार संहिता लागू होने के कारण अभी परिणाम जारी नहीं कर रहे हैं, और जबकि जेपीएससी ने जारी किया है। ठीक है, और यहाँ पर बताया जा रहा है केंद्र विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति का भी परिणाम जारी हुआ है। तो यहाँ पर जो केंद्र विद्यालय है, सेंट्रल जो स्कूल है, यहाँ पर उनका भी जो नियुक्ति है वो भी
परिणाम जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ +2 हाई स्कूल में नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो गया। इन 7 विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति, यहाँ पर बताया जा रहा है कि नियुक्ति नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने +2 हाई स्कूलों में 11 विषयों में 3120 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन किया है। आयोग द्वारा विस्तारवार परिणाम जारी किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आयोग द्वारा जारी किया जा रहा है, आयोग द्वारा विस्तारवार परिणाम जारी किया जा रहा है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों का कहना है, जो स्टूडेंट है उन्होंने पता लगाया है, उन्होंने बात की है जेएसएससी ऑफिस में, तो वहाँ के कर्मचारियों ने जो रीज़न बताया है कि जो परिणाम है, जो रिजल्ट आपका इसलिए नहीं आउट हो रहा है क्योंकि आचार संहिता लागू है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ वही जेपीएससी ने भी जो है, जो आपका असिस्टेंट टाउन प्लान का नियुक्ति जो है रिजल्ट वो अनाउंस किया। साथ ही जो केंद्र विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति का परिणाम वो भी जारी हो रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही है, दूसरे आयोग ये सारी काम कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र अनाउंस कर रहे हैं, रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन जेएसएससी ने इसे एक कारण बता दिया और अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है। तो अभ्यर्थियों का यही कहना है कि ऐसा क्यों, जबकि जो यहाँ पर आप देख सकते हो झारखंड कर्मचारी आयोग ने +2 हाई स्कूल में 11 विषयों पर, जो 11 विषय है जिसमें से 4 का तो उन्होंने बता दिया, लेकिन अभी जो 7 बाकी है उसमें 3120 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन किया था। तो परीक्षा एक साथ हुई थी, रिजल्ट आए हैं और जो 4 सब्जेक्ट भी आए हैं तो वो भी आगे पीछे आए, 2 सब्जेक्ट पहले आए, फिर 2 सब्जेक्ट 2 दिन बाद आए, इस तरह से जेएसएससी ने दिया था। तो ये रीज़न इन्होंने दिया है, जेएसएससी ने आचार संहिता लागू होने का रीज़न इन्होंने दिया है। और देखते हैं अब लोकसभा के चुनाव के बाद अगर ये रीज़न है तो लोकसभा का चुनाव अब कंप्लीट होने के बाद शायद इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से जैसा कि अदर आयोग कर रही है रिजल्ट परिणाम जारी, तो जेएसएससी को भी कर देना चाहिए। अगर जेएसएससी अदर देखे तो हो सकता है कि जल्द ही इसका भी परिणाम जारी हो जाए, नहीं तो जो रीज़न ये दे रही है आचार संहिता में फंस गया है जो आपका परिणाम, वो अब लोकसभा के चुनाव के बाद आप सभी को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये अपडेट मुझे आप सभी को देनी थी, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।